जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी का पहला चुनावी पोस्टर जारी हो गया है। मोदी योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। पोस्टर में लिखा है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वहीं दूसरी तरफ लिखा है योगी है तो यकीन है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने शनिवार को कर दिया। इसी के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनाव तारीख का ऐलान होते ही यूपी बीजेपी ने अपना पहला चुनावी पोस्टर जारी किया है। पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरे पर ही लड़ेगी। इसके साथ ही इस पर भी मुहर लग गई है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ही होंगे। यूपी बीजेपी की ओर से जारी चुनावी पोस्टर पर लिखा है मोदी है तो मुमकिन है, तो वहीं योगी है तो यकीन है। इससे पहले देखा जा चुका है कि यूपी में योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी साथ साथ रहे हैं। पीएम मोदी अक्सर सीएम योगी की तारीफ करते रहे हैं। उधर चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसन्नता व्यक्त करते ही भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनने का दावा किया है। तो तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर है। ये पोस्टर है, चुनावी पोस्टर रिलीज किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें कि कमल के फूल के बगल में लिखा है कि मोदी है तो मुमकिन है, दूसरी तरफ लिखा है कि योगी है तो यकीन है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। हालांकि ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर बार हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आए हैं और हर रैली में वो साथ ही नजर आए हैं। और ऐसे में उम्मीदवार चेहरा मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम योगी ही होंगे। और पोस्टर जो जारी किया है उससे और भी कंफर्म हो जाता है। ये पोस्टर में लिखा गया है कि मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। हालांकि देखा जाए तो हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी पोस्टर जारी कर रहे हैं और साथ ही जीत का दावा भी कर रहे हैं राजनीतिक दल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता पूरे दुनिया की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी हैं। और ऐसे में इसका क्या असर चुनाव पर होगा, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, ये भी 10 मार्च को पता चल जाएगा। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक पोस्टर जारी किया गया है, उस पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी ने सीएम योगी और पीएम मोदी का चेहरा जो है लगाया है और ऊपर लिखा है मोदी है तो मुमकिन है, जो हर कोई जानता है। इसके साथ ही ऐड ऑन किया गया है योगी है तो यकीन है। प्रधानमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर में कितना फायदेमंद साबित होगा? देखिए आशिका, आपको बता दूं कि जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो न केवल प्रदेश की बात करूंगा, फिर देश की बात करूंगा, तभी प्रधानमंत्री मोदी ही ब्रांड माने जाते हैं। अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी का जो स्टारडम है वो प्रधानमंत्री मोदी माने जाते हैं। हमने देखा था किस तरीके से अक्टूबर से लगातार प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के लिए लगातार दौरे पे थे। अभी भी वो उनकी 9 तारीख को भी आज एक रैली होनी थी जिसको कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया। वो हम क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड प्रधानमंत्री मोदी की रहती है और प्रधानमंत्री मोदी जब भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, चाहे वो मेरठ की बात कर लें, चाहे कुशीनगर की बात कर लें, चाहे गोरखपुर की बात कर लें, चाहे बनारस की बात कर लें, हमेशा उनके साथ आपने देखा होगा किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहते थे। चाहे वो रोड शो करते हैं उनके साथ नजर आते थे, चाहे वो रोड पे अपना क्लब बाय रोड, अगर हमने देखा था मेरठ से सरना तक गए थे, करीब आधे घंटे का रास्ता था, तभी उनके साथ वो नजर आए थे। लखनऊ, कानपुर से लखनऊ आए थे तभी वो साथ नजर आए थे। एक फोटो जारी की गए थे जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ, कंधे पे हाथ रखे प्रधानमंत्री मोदी राजभवन में, लखनऊ स्थित राजभवन में उनका देखा गया था। तो ये वहाँ से निश्चित तौर से एक जाता है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे वो योगी आदित्यनाथ होंगे और जो चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। आपको बता दें क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ से उत्तर प्रदेश के बनारस से कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद चुन के आते हैं और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो ये चेहरा माना गया है ये चेहरा प्रधानमंत्री का ही रहेगा, उन्हीं के नाम पे किया जाएगा और नाम हमेशा रखा जाएगा जो मुख्यमंत्री के नाम की चला था वो कहीं ना कहीं अब एक तरह से निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री के तौर पे माने जाएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि हिंदुत्व का चेहरा सबसे बड़ा माना जाता है। हिंदुत्व के चेहरे पे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति, आपने पहले बता रखे हैं कि जो जातिगत राजनीति होती है वो उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत
खत्म रहता है। हमने देखा है पिछले कई वर्षों के जो चुनाव हम उसकी बात करेंगे कि किस तरीके से विकास के कार्यों की बात कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के जातिगत चुनाव को देखने को मिला है। उसमें एक योगी आदित्यनाथ का आना, जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, एक उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री मानी जाएगी जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद अब वो हिंदुत्व का चेहरा है। हमने देखा है किस तरीके से स्टार प्रचारक के रूप में, चाहे वो केरल की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात, चाहे वेस्ट बंगाल में, तमाम जगह उनकी उपस्थिति दर्ज की जाती थी। और जब उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो निश्चित तौर से वो यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा माने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इस समय अगर लोकल स्तर पर माना जाएगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और देश की राजनीति में माना जाएगा तो प्रधानमंत्री। ठीक है, आप बने रहिए मनीष हमारे साथ। यूपी के सिंहासन पर सियासतदानों के दावे, सियासी दलों ने सत्ता बनाने का दावा ठोका है। इस बार यूपी में किसकी सरकार, ये बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर दावों की होड़ मची है। आचार संहिता लगते ही अब सोशल मीडिया पर दावेदारी की जा रही है। यूपी में सत्ता की रेस को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है, और इसमें कांग्रेस क्या, सपा क्या, बसपा क्या और भारतीय जनता पार्टी क्या। सोशल मीडिया पर जारी किए गए हैं पोस्टर्स, और पोस्टर्स में नेताओं के साथ नारे भी लिखे गए हैं। 4 तस्वीर आपको दिखाएंगे हम। इन चारों ही तस्वीर में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बसपा आखिर कैसे पोस्टर्स जारी कर अपनी जीत का दावा कर रही हैं। पहली तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया है कि फिर आ रहे हैं भगवादारी, और समाजवादी पार्टी का कहना है कि 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश, और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 10 मार्च को आ रही कांग्रेस। और बसपा ने जारी किया है पोस्टर, उसमें लिखा है 10 मार्च सब साफ, बहन जी हैं यूपी की आस। तो ये 4 पोस्टर अपने आप में बेहद ही खास है। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, लगभग हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति है। ऊंट किस ओर करवट ले ये किसी को नहीं पता, इसलिए इंतजार करना होगा 10 मार्च का। निश्चित तौर पर सबसे दिलचस्प बात है कि अब आपको पोस्टर्स और बैनर्स कहीं दीवार पे चस्पे हुए नहीं मिलेंगे, कहीं होर्डिंग्स नहीं मिलेंगे, आपके मोबाइल पे वो सबसे ज़्यादा दावेदारी पेश की जाएगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। अब आपके मोबाइल पे, आपकी टीवी स्क्रीन पे आपसे निवेदन किया जाएगा, आपसे वोट की अपील की जाएगी, अपनी जो भी बात रखी जाएगी वो आपके डिजिटल तौर पर किया जाएगा। सबसे अहम ये माना जा रहा है, हमने देखा था किस तरीके से चाहे 2014 की बात करें, चाहे 2017 की बात करें, चुनाव में एक अलग से ट्रेंड आया था। जो IT सेल या जिसको कहते हैं जो डिजिटल टीम्स होती थी पार्टी की, वो अहम भूमिका निभाती थी। अब पर वो पहले की बात थी, वो पर्दे के पीछे रहती थी। पर अब जब चुनाव आयोग ने कहा है कि आप डिजिटली फॉर्म से अपनी रैलीज करेंगे, डिजिटल फॉर्म से आप कम्युनिकेट करेंगे, डिजिटल फॉर्म से अपनी कैंपेनिंग करेंगे, तो उसको देखना होगा कि किस तरीके से जो IT सेल हमेशा से पीछे बैक सीट में आपका काम करता था, अब वो आगे आएगा, बड़े चेहरे को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, अपनी बातों को कैसे रखेगा। क्योंकि एक 1-to-1 जाके समझाना, एक संबोधन के द्वारा समझाना और डिजिटली फॉर्म में समझाना, इसमें बहुत अंतर आता है। ये सबसे बड़ी चुनौती भी रहेगी और सबसे दिलचस्प चुनाव भी रहेगा 2022 का। आगे आने समय में एक मिसाल बनेगा कि किस तरह से 2022 के चुनाव होते डिजिटली फॉर्म पे, ये आगे आने समय में बहुत बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आगे जाकर ये दिन यादगार रहेगा कि आखिर कैसे 2022 में डिजिटली चुनाव हुए थे। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। 3 जिलों के किसी एक सीट से लड़ सकते हैं वो चुनाव, जिसमें कि गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा हैं। इनमें से किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की अटकलें बेहद ही तेज हैं। 3 जिलों के किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा। हालांकि गोरखपुर से पुराना नाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, लेकिन अयोध्या से जो रिश्ता है वो कमजोर नहीं, बहुत अटूट है। और मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते जाते रहते हैं, और साथ ही बहुत ही ज्यादा लोकप्रियता है मथुरा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा से चुनाव लड़ने की संभावना है सीएम योगी की, और देखना होगा कि आखिर इन तीनों ही जगहों में से कौन सी सीट को सीएम योगी चुनते हैं, पार्टी किस सीट के लिए बोलती है। तो देखिए योगी कहां से लड़ सकते हैं चुनाव। 3 जो सीट है वो बताए जा रहे हैं, गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा।
तीनों ही बेहद ही खास है, बेहद ही अहम है। गोरखपुर का जो रिश्ता है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत पुराना है। गोरखपुर से कई बार वो सांसद रहे हैं। और दूसरा अयोध्या से भी, क्योंकि राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान देते रहे हैं, लगातार जो प्रेम उनका दिखता रहा है मंदिर को लेकर, उसके जरिए कहा जा सकता है कि रिश्ता बड़ा ही अटूट है। और मथुरा की बात करें तो मथुरा से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तगड़ा कनेक्शन है, इसलिए ये 3 जो सीट है वो बेहद ही खास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। तो गोरखपुर में सीएम योगी के चुनाव लड़ने पर जनता की क्या राय है, ये भी आपको दिखा देते हैं। हम मौजूद हैं गोरखपुर के नौका बिहार पर। खास तौर से गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की जनता यहाँ पर्यटन की दृष्टि से आती रहती है। आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ आज देखने को मिल रही है। खास तौर से यहाँ पर दूर दराज से जो लोग आते हैं उन लोगों से जानेंगे आखिरकार इन लोगों की मंशा क्या है। भाभी आप घूमने आई हैं? अगर योगी जी मान लीजिए 4 जगह से चुनाव लड़ने की बात हो रही है, आप क्या चाहेंगे कि योगी जी गोरखपुर से लड़ें या बनारस से लड़ें या मथुरा से लड़ें? क्या चाह रहे हैं? कहीं से लड़े नहीं, तभी भी क्या मंशा है? मंशा आपकी क्या है? क्या चाहती हैं कि गोरखपुर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से हैं और काफ़ी गोरखपुर में विकास का काम किया, क्या चाह रहे हैं? गोरखपुर से लड़ें? क्या आप चाह रहे हैं बाबू? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बनारस से चुनाव लड़ें या मथुरा से लड़ें या अयोध्या से लड़ें या गोरखपुर से लड़ें? नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि गोरखपुर से ही लड़ें। हाँ। क्योंकि हमारे लिए जो व्यवस्था यहाँ पर है बहुत ही अच्छा कर दे रहा है। हाँ। तो फिर अदर स्टेट से क्यों जाना लड़ें? अदर स्टेट मतलब के यहीं से। अदर जिले के बजाय गोरखपुर से लड़ें? जी, गोरखपुर से। क्या मंशा आपकी है? सर अगर गोरखपुर से लड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना डेवलपमेंट वीर बहादुर सिंह के बाद अब देखने को मिला है तो मात्र योगी जी के और आगे भी अगर ये रहेंगे तो निश्चित है गोरखपुर शहर जो है आगे चल करके एक और मुख्यालय के रूप में उभर करके आएगा और आने वाले समय में पूर्वांचल का जो है ये राजधानी बनी हो सकता है, राजधानी बनेगी। तो योगी जी जो है मस्त है। मैडम आप क्या चाह रही हैं योगी जी के बारे में? यही चाहेंगे कि गोरखपुर से लड़ना चुनाव? हाँ, क्यों आखिर? अरे मतलब जितना वो गोरखपुर के लिए किए हैं उतना कोई किया नहीं है, बहुत ज़्यादा किए हैं। बहुत ज़्यादा किए हैं। भैया क्या लग रहा है आप? योगी जी पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता है और हिंदुस्तान के ब्रांड नेता है। वो हिंदुस्तान के किसी भी चुनाव से लड़ने में जीत जाए, मगर गोरखपुरवासी यही चाहेंगे कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़े। योगी जी के आने के बाद पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो गोरखपुर का हुआ है। हम लोग चाहते हैं योगी जी दोबारा आवे, कि पुनः हम लोग ये जो आप देख रहे हैं सब माननीय योगी जी का देन है। अच्छा, योगी जी यानी दोबारा हमें आइए। माता जी इधर आइए। आप क्या चाह रही हैं? योगी जी चुनाव कहाँ से लड़े, बनारस से कि गोरखपुर या मथुरा से या कहीं और से? बनारस से। क्यों बनारस से चाह रही हैं वो लड़े चुनाव, बताइए? बनारस से क्यों लड़ा चुनाव? आखिरकार क्यों आपने मंशा जाहिर की कि बनारस से योगी जी चुनाव लड़ा? क्यों? वहाँ भैया क्या लग रहा है आप? योगी जी पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता है और हिंदुस्तान के ब्रांड नेता है। वो हिंदुस्तान के किसी भी चुनाव से लड़ने में जीत जाए, मगर गोरखपुरवासी यही चाहेंगे कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़े। योगी जी के आने के बाद पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो गोरखपुर का हुआ है। हम लोग चाहते हैं योगी जी दोबारा आवे, कि पुनः हम लोग ये जो आप देख रहे हैं सब माननीय योगी जी का देन है। अच्छा, योगी जी यानी दोबारा। राघवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं और गगन पंडित हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अयोध्या से भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले हम हरेंद्र दुबे को सुन रहे थे जो गोरखपुर में जनता की इच्छा क्या है ये बताने की कोशिश कर रहे थे। तो मोस्टली लोगों का कहना था कि गोरखपुर से चुनाव लड़े, लेकिन अयोध्या की जनता क्या चाहती है? देखिए अंशिका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से सूबे की कमान संभाली थी उसके बाद लगातार करीब 50 से 60 राउंड अयोध्या का वह दौरा कर चुके हैं और हर बार वह जब भी अयोध्या पहुंचे हैं तो अयोध्या की संस्कृति, अयोध्या के महत्व और अयोध्या के विस्तार को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी की हैं। कुछ बातें उनकी कागजी भी रही जो अभी जमीन पर आना बाकी है और कुछ आज जमीन पर देखने को मिल रही है। उन्होंने अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी
5 बार अयोध्या का नाम दर्ज कराया। और अयोध्या में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि उनके जो गुरु थे महंत अवैधनाथ, उनका भी खासा रिश्ता रहा अयोध्या से। और राम मंदिर की लड़ाई को लेकर के उन्होंने कई सारे आंदोलन भी छेड़े थे और शायद उसका नतीजा भी आज देखने को मिला कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में इससे पहले के अगर हम चुनाव की बात करते हैं यानी 2012 के, तो उसमें समाजवादी पार्टी ने अयोध्या विधानसभा से एक जीत दर्ज कराई थी और पवन पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक हुए थे, राज्य मंत्री भी बनाए गए थे। लेकिन भाजपा अयोध्या चूंकि हिंदुत्व के मुद्दे को लगातार बड़ी जोर शोर से उठाती रही है, 2024 में भी ऐसा माना जा रहा है कि राम मंदिर को जो है एजेंडा बनाया जाएगा। राम मंदिर के नाम पर जो है 2024 का भी चुनाव भाजपा कहीं ना कहीं लड़ेगी। और यही कारण है कि अवैध दुर्ग बनाना चाहती है भाजपा अयोध्या के माध्यम से, अयोध्या की सीट को अवैध दुर्ग बनाना चाहती है। और निश्चित है कि अभी कुछ हाल में ही आपने सुना होगा कि डिनर के समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और अयोध्या की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। और जब 2 दिन पहले वो अयोध्या पहुंचे थे लैपटॉप वितरण करने, स्मार्टफोन वितरण करने, उस समय भी यहाँ के राजनेताओं से उन्होंने कहा था कि आप तैयारी करें, मुमकिन है कि मुख्यमंत्री यानी मैं स्वयं जो है इस सीट से लड़ूं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की वह तमाम सारी बातें, इसके अलावा जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनकी जिस तरह से कार्य चलाया जा रहा है, इसके अलावा अयोध्या में जो 50 से 60 राउंड मुख्यमंत्री देखे हैं, सबसे खास कि इस सीट को, जो अभी अंशिका मैंने कहा कि इस सीट को वह बिल्कुल भी किसी दूसरी पार्टी के खेमे में नहीं जाने देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अयोध्या में विकास को लेकर के जो सड़क चौड़ीकरण को लेकर को मिली, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने में को लेकर राघवेंद्र गगन पंडित भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं। गगन, मथुरा से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, मथुरा की जनता क्या चाहती है, क्या कहना है? आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे होंगे, आपने बातचीत की होगी लोगों से। उस तरीके से पहली बार योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनके विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार 3 जगहों का जिक्र हो रहा है, मथुरा, गोरखपुर और अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत पुराना नाता है, वो वहां पे रहे हैं, वहां से सांसद रहे हैं। अब बात करते हैं मथुरा की, तो अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में एक श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद जो है वो गरमाया हुआ है, वो न्यायालय में चल रहा है। हिंदूवादी संगठन तमाम बात जो है न्यायालय में दाखिल कर चुके हैं और तमाम हिंदूवादी नेता और यहाँ के संगठन और मथुरा जनपद के रहने वालों की ये मांग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े, क्योंकि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद जो न्यायालय में कहीं ना कहीं उसमें कोई सफलता मिले। वहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो मथुरा की सांसद है हेमा मालिनी, उन्होंने भी निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा चुनाव लड़े। उससे पहले राज्यसभा सांसद ने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडी नड्डा जी, उनको भी एक लेटर लिखा गया था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आए थे और योगी आदित्यनाथ को मथुरा चुनाव लड़ाया जाए। तो कहीं चलिए ठीक है, तो सांसदों से लेकर तमाम लोगों की यही मांग है कि मथुरा से वो लड़े, लेकिन लगातार अलग अलग जगहों पर हम नजर डालें तो वहां पर भी लोग यही चाहते हैं कि उनके इलाके से सीएम योगी चुनाव लड़े। आगे बढ़ते हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, देश भर के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे वर्चुअली संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो देश भर में जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल, शाम 4 बजे वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो देश भर के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल, उनसे बातचीत करेंगे, जीत का मंत्र देंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है अलग अलग जगहों पर चुनाव है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब में चुनाव है और ऐसे में उनका संबोधन बेहद ही अहम हो जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।